मैंने सोचा ये कौन लेटा, देख के आओ बोल के मैं देखने गई हूँ। फिर वहाँ गए तो मेरा बेटा लेटा है, किसने मार के फेंका है। इन्होंने बताया कि 3 दिन पहले इस हत्या की योजना बनाई गई थी और कल रात को उस योजना को अंजाम दे दिया गया। कितने चाकू लगे उसको, कितने घाव चाकू लगे? लगे हैं, एक सीने में लगा है, एक छाती के यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। 3 चाकू और इतनी बुरी तरह लगे हैं कि ये मान लो कम से कम इतनी चौड़ी चाकू है। लगता है जैसे हम एक बार फिर आदिम युग में पहुंच गए हैं, जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और ट्रांस यमुना में, दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में जैसे कत्ल की वारदातों की बाढ़ सी आ गई है। 1 महीने के अंदर अंदर 5 युवाओं की निर्मम हत्या हुई और मरने वाले सभी बहुसंख्यक समाज के थे और मारने वाले शांति प्रिय समुदाय के यानी संप्रदाय विशेष के नवयुवक थे। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं जगतपुरी थाने के अंतर्गत आने वाले रशीद मार्केट के गणेश पार्क में। कल रात को यहां पर तकरीबन 8:30 बजे एक वारदात घटती है, जहां 21 वर्षीय साजन नाम के एक हिंदू नवयुवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और नाम फिर आ रहा है संप्रदाय विशेष के कुछ लोगों का, एक पिता का और उसके 2 दुर्दांत हत्यारे बेटों का। आप देख सकते हैं इस जगह पर, आप दिखाइए, ये खून के धब्बे हैं। रात को जब साजन इस कुर्सी पर बैठा हुआ था तो अचानक 3 लोगों ने उसको घेर लिया और निर्ममता से धारदार हथियार से उसके शरीर पर वार किए गए। साजन ने बचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन अंततः जीवन और मौत की लड़ाई लड़ते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। मैं आपको उनके घर वालों से मिलवाता हूं और बताता हूं क्या परिस्थिति है। केवल 21 वर्षीय युवक था जो कैटरिंग का काम करता था, यानी टेंट वालों के साथ हलवाई वगैरह का काम करता था। घर में बूढ़ी दादी माँ है और भी लोग हैं। ये बाहर गेट निकलता है और यहाँ भी बहुत से लोग जमा हैं। लगातार निर्मम हत्याएं हो रही हैं। पहले गोकुलपुरी में कुणाल की हिमांशु की निर्मम हत्या हुई, उसके बाद में सिलमपुरी में हत्या हुई कुणाल की। कल चाकूबाजी की घटना होती है यमुना विहार में और कल रात को ही 8:30 बजे साजन की निर्मम हत्या कर दी जाती है संप्रदाय विशेष के कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों से। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आज डर की परिस्थिति यह है कि तमाम गली के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कोई भी ऑन द कैमरा बयान देने को राजी नहीं है। आखिर कब तक इस तरह बहुसंख्यक समाज के युवाओं की हत्या होती रहेगी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आ गई, लेकिन नहीं रुक रही हत्याएं। हत्याओं की लगातार बाढ़ सी आ गई है। लगता है लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। क्या वजह है? क्या कोई ये सोची समझी साजिश तो नहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से हिंदुओं के पलायन करवाने की? बहुत गरीब परिवार है। मैं आपको उनके घर में चलता हूं और दिखाता हूं परिवार की स्थिति क्या है। शायद किराए के मकान पे रहते हैं ये लोग। और ये संकरी सी सीढ़ी है। मैं ऊपर चलकर आपको दिखाता हूं, उनके परिवार से भी आपको मिलवाता हूं, बात करवाता हूं। पूरा परिवार का रो रो के बुरा हाल है। बेटा जरा सा पीछे हो जाएंगे। मेरे साथ गमगीन परिवार है, मेरे साथ बैठी हुई हैं साजन की बूढ़ी दादी माँ लगती हैं। बेटा है मेरा। आपका बेटा था? हाँ। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 5 बेटे थे, 2 बेटे मर गए। साजन एक पहला मर गया, एक अभी है साजन। अब पहला बेटा मतलब कैसे मृत्यु हुई थी उसकी? उसकी मृत्यु वहाँ हुआ। हाँ। एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी। और कल रात को साजन की निर्मम हत्या कर दी गई। ये सामने हम यहाँ रहते हैं, सामने ही हुई है। और किसी आपको को सूचना पता नहीं। आपको कब सूचना मिली कि साजन की इस तरह से हत्या हो गई है? मेरे को जब मैं अंदर थी, मैं बाहर गई, भीड़ लगा था सड़क में। मैंने सोचा ये भीड़ क्या लगा, फिर देखा मैंने
फिर मैंने ऐसा करके उधर पार्क उतरता था, वो मेरा बेटा लेटा हुआ था। मेरा बेटा बोल के भी मेरे को पता नहीं था। मैंने सोचा ये कौन लेटा, देख के आओ बोल के मैं देखने गई हूँ। फिर वहाँ गई तो मेरा बेटा लेटा है, किसने मार के फेंका है कुछ मालूम है मेरे को नहीं। हत्या करने वालों के नाम? मैं अंदर ही थी, मेरे को नहीं था। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है, ट्विटर पे चल रहा है कि मारने वाले संप्रदाय विशेष के यानी मुस्लिम समाज के थे। बाप बेटों ने मिलकर आपके बेटे की हत्या की, आपको ये मालूम नहीं है? मेरे को तो जब मेरा बेटा आपको जानकारी मतलब लोगों के शोर शराबे के द्वारा मिली? और पुलिस कितनी देर में आ गई थी यहाँ पर? पुलिस तो मैं पार्क गए, जब मैं पार्क गई थी तब आ गई। पुलिस पहुंची हुई थी? हाँ, यानी आपको सूचना पहले मैं गई। आप क्या लगती हैं साजन की? आप बहन हैं। आपको इस घटना की सूचना कब मिली? मेरे को 11 बजे करीब मिली। रात के 11 बजे। हाँ। लेकिन बताया जा रहा है कि जो ये कत्ल हुआ है रात के 8:30-9 बजे के तकरीबन हुआ है। हाँ, तो इतनी लेट कैसे मालूम पड़ा आपको? हमें किसी को नहीं पता था और मम्मी को भी नहीं पता। वो ख़त्म हुआ है 8 बजे, मम्मी को भी कम से कम पता चला है 9 बजे करीब, 9:30 बजे करीब पता चला। जब भीड़ सारी इकट्ठी हो गई है तब पता चला है। तो मम्मी गई है नीचे देखने, तो पता चला तो हमारा भाई ही है वो। फिर हम दूर रहते हैं, फिर हमारे भाभी का कॉल आया कि ऐसे फ़ोन ऐसे ऐसे बोल रहे हैं बोल के, तब हमें पता चला कि हमारा भाई ख़त्म हो गया है, किसी ने मार दिया है। मैं भाभी हूँ। हमारी शादी होने के बाद हम अलग रहते हैं सारे। दोनों भाई शादी करके अलग अलग रहते हैं। छोटे भाई मम्मी के साथ रहते हैं, तो वो ही खर्चा चलाते हैं। हम कोई खर्चा नहीं देते, ना हमसे कोई खर्चा मांगते हैं। कमरे का रेंट, राशन का वगैरह सब साजन चलाते हैं। अब सरकार से आप क्या मांग करती है? सरकार से इंसाफ की क्या गुहार लगा? हम क्या मांग करेंगे? हमें बस पता चलाओ, हमें बताओ जो जिन्होंने हमारे घर में करा है उनको फांसी हो, हमारे सामने रख दो। हम तो उनका गला खुद काटेंगे, जो है उसको सामने कर दो। अगर आप फांसी नहीं दे सकते उनको सामने कर दो, हम खुद गला काट देंगे। हम यही करेंगे। आपको मालूम है इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं पता। हम मुझे तो खुद 11 बजे मेरे पास मेरे रिश्तेदार का फ़ोन आता है 11 बजे। ये मेरा छोटा लड़का है, मैं उसको लेके हॉस्पिटल में थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पास फ़ोन आता है कि साजन को ऐसे मार दिया, पार्क में पड़ा हुआ बॉडी मिला है। हम हेडगवर हॉस्पिटल में, आप वहाँ आ जाओ। मैं हेडगवर हॉस्पिटल में गई, मैं बॉडी को नहीं देख पाई। मैं अंदर गई भी नहीं डर के मारे। इनके भाई ने देखा, खुद भाई गए वहाँ अंदर ले जाके पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज दिया। हम लोग बॉडी के पास ज़्यादा देर जब आप वहाँ पहुँचे तो मृत था उस वक्त? खत्म था, वो पन्नी से पैक कर चुके थे। कितने चाकू लगे उसको? कितने घाव चाकू लगे? लगे हैं, एक सीने में लगा है, एक छाती के यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। 3 चाकू और इतनी बुरी तरह लगे हैं कि ये मान लो कम से कम इतनी चौड़ी चाकू है, इतनी चौड़ी। आगे जो सीने वाला हिस्सा है ना, वो आगे से मांस तक बाहर आ रहा है। मेरे हस्बैंड ने देखा तो कल रात को शायद उनको हार्ट अटैक आ जाता। रात भर परेशान रहे। उनके इतनी यहाँ मौजूद है? नहीं, वो पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं, पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं। परिवार के जो सभी मर्द सदस्य हैं वो इस वक्त मॉर्चरी में ये है। मेरे देवर है, ये लेके गए थे जी। लाश को उठाते हुए। ये मैं आपको बता दूं, ये आप साजन इधर आ जाइए। आप थोड़ा सा, आप साजन के छोटे भाई हैं? आप बड़े भाई हैं। साजन आपसे छोटा था। साजन की उम्र कितनी थी तकरीबन? साजन की उम्र 21 साल की उम्र थी। कुछ रोशनी डाल सकते हैं क्यों, क्या थी कत्ल की वजह? सर जी ऐसा कुछ हमें पता नहीं है। आपने जब साजन को देखा तो उसके शरीर के घाव भी देखे होंगे आपने? जब मैं पार्क में गया, मैं घर पे लेटा हुआ था, मेरी माँ पार्क में बैठी हुई थी, मैं घर पे बैठा हुआ था, तो वहाँ जाके पता चलता है कि भाई ख़त्म हो गया। सारे बंदे, यहाँ के बंदे सारे खड़े थे वहाँ पे। एक बार ये होता ना, अगर वहाँ पे आता बंदा शायद बच भी सकता था वो बंदा। कोई नहीं आया पार्क के अंदर, कोई नहीं आया। पार्क के पास पूरा झुंड था। यानी यहाँ पर किसी ने गवाही नहीं दी, चश्मदीद गवाह कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा। के लिए मेरी माँ थी जो पार्क के अंदर हो रही थी। लोग तमाशबीन खड़े हुए तमाशा या पूरा उस कोने से लेके इस कोने तक सारे बंदे खड़े थे यहाँ पे। किसी ने कोशिश भी नहीं करी कि अस्पताल ले जाया जाए साजन को? नहीं करा। शायद अगर ले जाते समय पर तो उसके प्राण बच सकते थे। बच सकता था, बिल्कुल बच सकता था। आप कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे आप? ये सर मैं इधर आइए आप। ये सर मैं तो अभी मतलब 11 बजे तक मामा आए मुझे जगाने, मेरे मामा। पीछे आइए थोड़ा। तो मेरे मामा आए मुझे 11 बजे जगाने, मतलब इनका ये सीन हो गया, चलो आ जाओ बोल के मैं यहाँ पर आया।
यहाँ से तो बॉडी गई हुई थी पूरा एकदम बंदा मतलब क्या बोलते हैं देख के भी मतलब घबराहट सी हो रही थी पूरा मतलब ये चाकू यहाँ मारा पूरा सीना फाड़ दिया ऐसे मार के मतलब ऐसे खींचा मतलब खींचा हुआ मतलब एकदम जो निकालते नहीं खींचा ऐसे पूरा यहाँ तक कटा हुआ यहाँ कटा हुआ देख के अब क्या बोलूँ सर इतनी मतलब दुश्मनी इतनी गंदी दुश्मनी मैं तो बोल रहा हूँ मारो डांटो घर पे आके बोलो मतलब ये सीन है मतलब ये किया है मतलब इन लोगों ने वो हम लोग तो मतलब उल्टा डांटते उन्हें मतलब 2-3 चाटे मार के उल्टा समझाते ये भी नहीं सर मतलब कितनी खतरनाक वाली गंदी मतलब दुश्मनी होगी सर इनकी। साजन जी वगैरह क्या आप गढ़वाल के या नेपाल के रहने वाले? मतलब सर नेपाल के हम लोग जी सर। मतलब ये लोग बोल रहे हैं मतलब 3 दिन पहले प्लान बनाया था रेडे में मतलब इधर उधर बोल के मतलब ये सुनने में आया था बाहर से ही मतलब यहाँ से अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं सुना मतलब ना पुलिस वालों ने बताया बोला उन लोगों ने अभी 3 दिन पहले मतलब इन लोगों ने मतलब प्लानिंग बनाया था एक बाप एक बेटा और एक मतलब यहाँ से था मतलब कहाँ से बोला था वो ताहिर नाम बताया जा रहा है। मतलब सर अभी नाम तो किसी का भी नहीं पता हमें मतलब पुलिस वाले को बोला था मतलब पुलिस वाले बोल रहे थे रात को बताएंगे तुम्हें रात को मतलब पकड़े जाएंगे मतलब हम बताएंगे बोल के मतलब यही बात बोली थी उन लोगों ने और बाकी मतलब पूछने में मतलब कुछ ज़्यादा मतलब बता नहीं रहे बोले। ये जो परिवार है ये नेपाल का रहने वाला है और अपने रोजी रोटी की तलाश में पिछले काफ़ी वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे लेकिन रोटी रोजी के बदले इनको मौत मिली इनके बेटे को। कमाने खाने वाला परिवार का एक बच्चा था बड़ा भाई था जो अलग रहता था। अब इस परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस परिवार का भरण पोषण कर सके। आप देखिए एक छोटा सा कमरा है एक छोटा सा पंखा चल रहा है कमरे में एक बल्ब भी नहीं है। अब इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस परिवार के लिए सोचें और उन हत्यारों को जिन्होंने ये हत्या की है उनको ज़्यादा से ज़्यादा और सख्त से सख्त सजा मिले ताकि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इन पे लगाम लगाई जा सके। और जिन हत्यारों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उन हत्यारों के घर पर भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर योगी जी की तरह बुलडोजर चलना चाहिए तभी इस परिवार को न्याय मिलेगा। क्या रेखा गुप्ता जी योगी जी की तरह उन हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे? तमाम यहाँ राजनीतिक दल आएंगे धरना प्रदर्शन करेंगे सांत्वना देंगे लेकिन बात वही ढाक के 3 पात बार बार क्यों हो रही हैं हिंदू समाज के नवयुवकों की निर्मम हत्याएं। और आज इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और इन बेचारों को अभी तक नहीं पता कि मारने वाले कौन थे। पुलिस ने इसकी सूचना भी दी और बताया जा रहा है जैसे उन्होंने बताया है कि इन्होंने बताया कि 3 दिन पहले इस हत्या की योजना बनाई गई थी और कल रात को उस योजना को अंजाम दे दिया गया। बहुत विभत्स घटना है और अभी तक शायद यह खबर जिस तरह से कुणाल की खबर सुर्खियों में आई है और सारे अपराधी पकड़े गए हैं अभी तक यह खबर सुर्खी नहीं बन पाई है। लेकिन संवाद नेशन हमेशा ऐसे लोगों के हित में खड़ा रहता है ऐसे लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ता रहेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस गरीब परिवार की सहायता के लिए आगे आए और पुलिस के उच्चाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द जो अपराधी इस अपराध में लिप्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। मैं राजेश बसिन संवाद नेशन के साथ रशीद मार्केट के गणेश पार्क से।